हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी व्लॉग की शुरुआत हो रही है गायों को घास डालने से। और टाइम हो रखा है शाम के, यानी कि दोपहर के 3 बज चुके हैं। तो मैं यहाँ पे घास डाल दे रही हूँ गायों को, और ये मिला दे रही हूँ बस भूस वगैरह और ये सारा मतलब हरा मिला करके। तो बाबा आए हुए हैं, अभी के अभी आए हैं। तो ये बोल रहे, थैला भी लेकर के आए हैं अपना कपड़ों का, कि बस मैं डाल दूँगा तो रहने दे। तो मैं इनको बोलती चलो, मैंने मिला तो दिया है और सन्नी भी कर दी, आप बस इसमें जो ये बाल्टी है छिलकों की फल के, तो ये डाल दो बस आप, और गाय को बांध दो। मैं इतना तक के आपके लिए चाय बना करके लेके आती हूँ। बोल रहे थे कि चाय बना दे, खाना तो मैं नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पर बस बाबा बांध देंगे। अभी घास डलवाया था तो उनको बुलाया स्पेशल भट्टे पे से। इसके पापा ने खेत में थोड़ा काम है तो वो करवाने के लिए। तो अभी मैंने अब कॉल करके पूछा था कि बाबा बोल रहे थे कि मुझे वहीं जाना है, यहीं पे रहना अभी, क्योंकि शाम होने लग रही है। तो उन्होंने बोला कि वहीं पे कर लेंगे अभी काम, अब तो यहाँ का हो गया है। तो इसलिए बाबा से जो है भूस डलवा रहे बाहर, ये यहाँ पे थोड़ा भूस इधर इकट्ठा करवा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे ना बिल्ली ना ऊपर से घेर देती है और फिर ये गाय भी बनती है। बाबा जी लाइट खोल लेते हैं, अंधेरा हो रहा होगा, लाइट खोल लेते हैं। मैं पकड़वा दूं? मैं पकड़वा दूं पल्ली? और अच्छा गेट के ऊपर के, ये इस पे बिल्ली चढ़े है यहाँ ऊपर, और वो घेर दे सब उसको। फिर इसमें मिल जाए वो, यहाँ से गाय बंदी रहे तो उनके नीचे डला रहे सूखा, तो उसमें मिल जाए, फिर वो बिरानी हो जाए उसे। तो थोड़ा सा निकाल देंगे। और ये बंद रही इधर एक साइड में, क्योंकि दोनों को अलग अलग घास डालना पड़े, नहीं तो उसको चुंगा लेती है। और बार वाली में इसका तो ये है मुँह नहीं जाता। और इधर भी इनको एक को इधर बांधना पड़े, एक को इधर दूर बिल्कुल कोने में। यहाँ पे बाबा निकाल दे रहे हैं। और बस मैं इधर मशीन पे ना हरा नहीं है था, मतलब कि ये थोड़ा सा वैसे ही पड़ा हुआ था, झाड़ू लगा करके मैंने इकट्ठा किया है। तो मैं झाड़ू लगा दे रही थी, क्योंकि फिर इसके पापा लेकर के आएंगे ताजे वाला, वो कटेगा अभी। तो इसलिए मैं यहाँ से मशीन पे से साफ़ करने लगी थी। मैंने कितना तक के बाबा जी ये डालते हैं भूस, तो इतना तक के मैं यहाँ पे साफ़ करके वो जो हरा हुआ ना थोड़ा सा, वो उसको मैं गायों को या बछड़ी को मिला करके आ जाऊँगी। और यहाँ पे बाबा जी ये ना सारा नीचे तक का निकालने लग रहे थे। मैंने कहा नीचे तक का ना निकाल लो, मैं खुद निकाल दूँगी भूस, क्योंकि नीचे की साइड में जो है ख़राब सा हुआ रहता है। तो यहाँ पे बछड़ी वगैरह बन जाती है। तो मैंने कहा रहने दो इसको। तो फिर यहाँ पे ये लगा दिया है स्टूल और फट्टा, ये तो मैं करने लगी थी यहाँ पे सही सा। और उस निकाल करके फट्टे और स्टूल लगा दिया, ताकि इधर ना दूर तक गिरे, उधर ही रुका रहे, जैसे पूछ वगैरह मार देती है। और अभी कराना है सबसे ऊपर छत पर काम थोड़ा सा, तो वो करवाएंगे बाबा भी। ये है कि मेरे से भी अकेले से नहीं, तो थोड़ा बहुत करवा देंगे अभी, तो हो जाएगा जल्दी से ऊपर वाले कमरे में साफ। तो ये पल्ली वगैरह जल्दी जल्दी में लेकर जाना, तो थैली सी हो रखी है, तो इनको तय करके अच्छे से यहाँ पे सेट सा कर देंगे। और अभी बादल देखो कैसा हो रहा है, कपड़े भी सूख गई है, अचार भी डाला हुआ है। तो अभी बस ये करवा दूँगी इधर। और मैं इसकी काफ़ी लंबा है पन्ना, मतलब डबल है ये, तो इसकी ना तय कर दे रही हूँ डबल करके, मतलब जितनी भी बनेगी ऐसे। तो बाबा जी ना इसको इकट्ठा करके ऐसे ही बोझ सी का रखने लग रहे थे। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, फिर तो ख़राब भी हो जाता है ऐसे। तो इसकी तय बन गई ना, तो फिर अच्छे से निकल जाता है। तो मैंने इसको कट्टे में ही डलवा लिया, क्योंकि यहाँ पर ना बांधने का नहीं था कुछ भी। तो जैसे कि ये खुला है ना हमारे यहाँ पे, तो इसमें ना धूल से ज़्यादा ही भरती है और हवा चलती है ना, इतनी तो ज़्यादा ही जाती है खुले में। तो यहाँ पर बस ये पल्ली है थी उनकी तय कर दे रहे हैं पल्लियों की, मैंने निकाल करके दे दिया। ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी से मंगाते हैं ना, और फिर ये मतलब खुल सी जाती है, रखने का फिर हो नहीं पाता है, ऐसा हो जाता है। नहीं तो सारी बांध करके ही रखते हैं। तो मैं उधर से सही सा कर दे रही थी, झाड़ू लगा करके, टंकी वगैरह इधर हटा करके, क्योंकि पल वगैरह भी रखा हुआ था यहाँ पे। तो बाबा जी ने जितनी भी पलियाँ थी ना, मैंने उनको दे दी, उन्होंने सारियों की यहाँ पे तय कर दी है।
तो जैसे 2 जने होते हैं ना तो जल्दी से हो जाता है काम, नहीं तो फिर अकेले से इनकी तय करो फिर ऐसा करो तो इतना टाइम पूरे दिन में मिल नहीं पाता है, अलग से घर के काम भी होते हैं सारे ही। तो यहाँ पे बाबा जी कर दे रहे हैं ये तय, सारी पल्लियों की कर दिया है इन्होंने। तो फिर मैंने इनको एक पल्ली में बंधवा दिया था, मैंने कहा बाबा जी एक पल्ली में बांध के रख दो इनको सारियों को, फिर जब भी ज़रूरत होगी जैसे गेहूँ वगैरह निकलेंगे, भूस वगैरह आएगा तब ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी सामान है था यहाँ पे इतना तो नहीं रखा है, जैसे कट्टे पल्ली से यही है ज़्यादा। और एक क्रेट वगैरह रखी है, टंकी हमारी है 2 खाली हो रखी है, तो ये भी ऊपर ही रख दी थी यहाँ से उठा करके कमरे में ही। तो यहाँ पर ये पल मैंने एक साइड में रख दिया है दोनों, और जो दूसरी टंकी है उस पर रख देंगे पल्ली और ये कट्टे। तो इनकी भी कट्टों की भी यहाँ पे तय करवा दे रही है, मैंने तय से लगवाई। मैंने सोचा इसमें पल्ली है तो इसमें से भी कट्टे ही निकले, मैंने कहा बाबा जी इनको भी सारों को ही एक जगह बांध दो, तो जैसे जो उनसे सही होंगे उनको देख करके सही से पल वगैरह बनवा लेंगे फिर। और जो मतलब काम के होंगे जैसे भी देखते हैं, तो अभी तो ये बांध करके रख दिए हैं ऐसे ही। और बस इधर की साइड मैंने झाड़ू लगा दी थी, मतलब ये टंकी वगैरह की साइड में, तो हमारी जो टीन वाला कमरा है ये साफ़ हो जाएगा बस। तो यहाँ पे पल्ली वगैरह और पल इधर की साइड देते, पल्ली कट्टे इधर की साइड रख दिए हैं। और ये बस जो भी मतलब बोरी वगैरह है थी वो सब कट्टों में डाल करके सेट कर दिए है यहाँ पे। तो बाबा जी वो लगाने लगे थे झाड़ू, मैं सामान ये संगवाने लग रही थी जो कि यहाँ पे आया था खाट वगैरह हटा करके। फिर वे कहने लगे चल तू ये कर दे, मैं लगा दे रहा हूँ झाड़ू। तो धूल ना इसलिए होती है ज़्यादा क्योंकि ये यहाँ पे खुला है, तो खुले में ज़्यादा ही आती है। तो मैं धूल उड़ रही थी, मैंने कहा चलो कपड़े तो सूखे हुए हैं इनको उतार करके नीचे डाल देती हूँ। तो कपड़े मैंने इधर नीचे खाट पे डालने लग रही थी, बस ये मैंने कहा धूल सी जम जाएगी जब सूखे हुए हैं, इतना तक के बाबा जी उधर कर रहे थे। तो ये सारे कपड़े बस मैं डाल दूँगी, बल्कि ये पैंटें जो है ना ये गिल्ली रह रखी थी। तो यहाँ पर ये स्टूल भी टूटा हुआ है, लकड़ी भी है जो है ये भी जलाने के काम आई, क्योंकि इनमें जाली है तो ये जलती भी नहीं चूल्हे में, फिर ये निकलेंगी तभी जा करके जलेंगी। तो इनको एक साइड में करवा दिया है बस मैंने, एक साइड में कर करके यहाँ पे झाड़ू लग जाएगी बस ये। और सारा कूड़ा भर कर लिया है एक कट्टे में, तो इसको फिर डाल देंगे, मतलब नीचे ले जा के रख देंगे, जैसे फिर सुबह के टाइम बाहर झाड़ू वाले आते हैं ना उनके कूड़े पर डाल देंगे। तो ये सारा का सारा बस भर दिया है, कुछ पहला रखा था तो सारा का सारा इसमें भर दिया कट्टे में। और बस ये यहाँ पर खाट मैं अंदर कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे ये अचार भी यहीं पे ही फैलाना था, मैंने कहा हवा सी लगती रहेगी तो यहीं पे ही फैला दिया था बस कमरे में ही। और इधर की साइड भी मैंने झाड़ू लगा दिया है, खाली जितना भी एरिया है था बाहर ये छत पे, तो सारे में झाड़ू लगा करके मैं कूड़ा भर के ये वाला भी नीचे लेके जाऊँगी, क्योंकि बाबा जी तो चले गए थे फिर गायों को पानी वगैरह पिलाने के लिए। और मैं आ गई थी फिर नीचे बीच वाली छत पर, तो मम्मी बोल रही थी कि ये वाली खाट ना मतलब कम चौड़ी है तो दूसरे वाली डाल दे। तो मैं मतलब बच्चों को भी एक सिवा गया ओम को अपने पास पढ़ा लेंगी, एक जने को एक जना तेरे पास पड़ जाएगा, तो इसलिए फिर ये वाली खाट बदली है मैंने, मम्मी की दूसरे वाली अंदर कर दिया है। और इस पर मम्मी के कपड़े यहाँ पर अच्छे से बिछा दूँगी दोबारा से सारे ही ये बिछोने सेट करके। तो ये है कि फिर ना मतलब जो उनसे पे अच्छे से पढ़ा जाता है फिर उसी पे ही पढ़ना की आदत हो ही रहती है। शाम के बज चुके हैं 5 और बर्तन वगैरह का चाय का तो देखूँगी, मतलब चाय तो ले ली थी और ये बर्तन नहीं किए थे चाय के साथ, तो वह आ करके करती हूँ। पहले निकाल के ले आऊँ दूध, और बच्चे भी खेल रहे पतंग के साथ, मतलब एक इधर पेड़ पर आ रही थी तो वो ले करके आए, और अब जब फिर से उड़ानी तो आती नहीं, फिर से जा रही छत पर, तो मैं दूध ले आऊँ बस निकाल करके। मम्मी चली गई अंदर क्योंकि अब ठंड होने लग रही है, तो मम्मी की खाट डाल दी, मैं अंदर बैठ गई जा करके। अब बस मैं चल देती हूँ बाल्टी लेकर के। आ गई थी फिर नीचे क्योंकि दूध निकालने का टाइम हो रखा था, तो पहले मैंने इसका घास सही से किया और फिर इसके थन वगैरह धुल करके मैं निकालने लगी थी यहाँ पर दूध, क्योंकि इसके पापा अभी तक के नहीं आए थे, फिर लेट आते हैं तो फिर देर हो जाती है, सुबह से काम करते हैं खेत में, तो इस वजह से बस मैंने कहा चलो मैं ही निकाल लेती हूँ, मेरे पास टाइम है अभी। तो यहाँ पर बस मैं दूध निकाल दे रही थी, और दूध निकालते निकालते ही फिर आ गए थे इसके पापा भी ट्रैक्टर ले करके। तो ये इधर बुग्गी खड़ी कर दी है, और ये लकड़ी गिरी हुई थी वो मैंने पीछे कर दी, तो यहाँ पे ट्रैक्टर छावे में खड़ा होगा है, नहीं तो मतलब बाहर खड़े हुए ख़राब हो जाता है कलर वगैरह भी। तो बाबा जी इसको रख दे रहे हैं गठड़ी को घास के, और ये सामान लेकर के आए हैं इसमें बुग्गी में जो भी वो उतार दे रहे हैं। लकड़ी लाए हैं आज फिर से, ये पेड़ की जड़ निकली है, सूख गया था तो ये भी
उतार दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें कुछ रेता वगैरह जैसे पेड़ लगाए हैं तो उनमें रेता बोल लेते डाला है छान करके, जो जिनसे चिनाई करते हैं वो वाला रेता। तो ये लकड़ी यहाँ पर बस उधर की साइड रख दे रहे हैं जिधर पहले लगाई थी कोने में। तो जब ये सूख सी जाएंगी ना फिर इनको फाड़ लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी तो चूल्हे में नहीं लगेंगी, तो फिर ये जलाने के काम आ जाएंगी। और यहाँ पर ये जो रेता बचा हुआ था इसको बाबा जी छान करने लगे हैं, क्योंकि फिर छान करके रख देंगे। जब भी यूज होगा तो इसको कट्टे में मेल दिया, जो कि छना हुआ था वो वाला खेत में से लाए थे छन करके, और जो बिना छना था इसको छान करके फिर इसको भी कट्टे में ही डाल देंगे। और इसमें कट्टे में लेकर के आए थे नींबू, तो थोड़े ही थे, एक मग्गा भर गया था, मैंने मग्गे में कर लिया है और कट्टे को मैंने यहीं पर ही रख दिया है। मैंने कहा कट्टे का क्या करूँगी, ले जा करके जब मग्गा है खाली उसमें लेती जाऊँगी। तो ये कट्टा बांध दिया है रेते का, इसको भी खोर के नीचे साइड में लगा देंगे। और इसमें से ना लकड़ियों में से ना मिट्टी निकली है बहुत सारी, तो ये बोल रहे थे कि ज़रूरत पड़ती रहती है चूल्हा लीपने के लिए, या फिर कुछ टूट जाता है वहाँ पे डालने के लिए, या पेड़ वगैरह में गमले वगैरह में डालने के लिए, तो मिट्टी पड़ी है तो वो उठा करके रख ले। तो मैं वो उठा करके रख ली थी मिट्टी, बुग्गी में से भी और नीचे भी, ये मिट्टी को उठा करके मैंने रख दिया है। इधर घास काट दिया है अब डालने के लिए, वो भी निकाल देंगे पापा, अभी तो बुग्गी आ गई, वो बुग्गी में गिर जाएगा, घास खराब हो रहा है जो उनसा खोर में अंदर वाली में इसी तरह। हाँ कट यही से इकट्ठा हो जाएगा फिर। खाने में ये कुछ तो रखी दिन की दाल, तो इसको गर्म कर देंगी, तड़का ही लगा देंगी। और अभी बनाने हैं दूध के जवे, तो जो जवे हैं ये हैं कच्चे ही, मतलब कि भुने हुए नहीं है, इनको भून लेती हूँ और फिर दूध के जवे बना देती हूँ। मम्मी कह रही कि मैं भी ले लूँगी और बच्चे भी ले लेते हैं दूध के जवे, तो और वैसा ये चल जाएगी, मतलब दाल और रोटी। तो लग जाओ जल्दी से, दिया भी लगाना है, पहले जवे भून करके बनने के लिए रख देती हूँ और फिर लगा लेती हूँ दिया। पर ये कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया, और ये अपना काम जो है वो पूछने आया था, मैंने उसको बता दिया था। और बस ये जवे यहाँ पर मैं भूनने लगी हूँ। तो सारे तो मतलब नहीं भून करके रखते, हम थोड़े थोड़े ही भूनते हैं, जितनी की ज़रूरत है वही। तो मैं जवे भुन गए थे मैंने दूध में डाल दिए हैं, और बस इसको बनने के लिए यहाँ पर रख दूँगी। जब इसमें खद्दा लग जाएगा तब तक इसको देखती रहूँगी, उसके बाद तो ये बनते रहेंगे यहाँ पर। और मैं ये जीरा वगैरह हल्दी वगैरह निकालने लगी थी, मैंने कहा खड़ी तो वही यहाँ पर, ये मसालेदानी में निकाल दूँ फिर। तो यहाँ पर बस ये बन जाएंगे जवे, तो ये बन गए थे, मैंने मम्मी के लिए निकाल दिया और गाय के लिए रोटी पे भी तो ये देने चला गया था सिवाय। तो जी कल मिलते हैं, राम राम जी, राधे राधे जी।